हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को। देखिए, इससे पहले जो है 37 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। देखो साथियों, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की, और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या आंसर आएगा। हाल ही में चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं। हाल ही में चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। सभी साथी याद रखना। आगे देखो, निम्न में से किस नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड डिज़ाइन किया है। देखना, निम्न में से किस नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड डिज़ाइन किया है, तो याद रखना विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। देखो, मुफ्त में कोविड-19 परीक्षण और उपचार जो है वो किस योजना के तहत किया जाएगा, तो याद रखना आयुष्मान भारत योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, क्रिकेट में प्रसिद्ध डकवर्थ लुईस स्टन, देखो डकवर्थ लुईस स्टन, ये जो है इस विधि को निम्न में से किसने तैयार किया था साथियों। देखना, क्रिकेट में प्रसिद्ध डकवर्थ लुईस स्टन यानी डीएलएस विधि को निम्न में से किसने तैयार किया, तो याद आपको रखना है टोनी लुईस। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, याद रखना टोनी लुईस ने। आगे देखो, आत्मा, देखो अंतरात्मा, माफ करना, अंतरात्मा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतरात्मा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों, याद रखना 5 अप्रैल को। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, 5 अप्रैल। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जरूर याद रखना है आपको, 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य कर्मी को परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो साथियों देखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य कर्मियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु किस कंपनी से हाथ मिलाया है, तो जरूर याद रखना उबेर के साथ। उबेर यहाँ आपका करेक्ट है। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उबेर के साथ। आगे देखो, किस संगठन द्वारा बायोसूट विकसित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इनमें से किस संगठन के द्वारा बायोसूट विकसित किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखो, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो साथियों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर की स्थायी निवासी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु सीमा 15 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस संगठन ने ग्लोबल सॉलिडेरिटी का प्रस्ताव अपनाया। तो साथियों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस संगठन ने ग्लोबल सॉलिडेरिटी का प्रस्ताव को अपनाया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा, देखो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो साथियों देखना, संविधान सभा में सभी निर्णय जो है ना किस आधार पर लिए गए थे, तो याद रखना सहमति और समायोजन से। अगर बात करें संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो साथियों याद रखना गोंदोफिरनस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो याद रखना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो साथियों देखो, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को और राज्यसभा में 12 सदस्य को, यानी टोटल 14 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 14। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुतकेसिन यानी मूर्ति भंजक कहता था। तो साथियों देखो, मोहम्मद गजनवी, इन्होंने 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था, याद रखना मोहम्मद गजनवी। आगे देखिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था। देखो,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया साथियों लाहौर। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर। आगे देखो, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो साथियों देखना, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? जरूर आपको यहाँ याद रखना है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जिसको गद और पद वाला वेद बोला जाता है। आगे देखो, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी कब से? तो देखना, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने करी थी? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाजीराव द्वितीय। आगे देखो, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, कौन सा था? तो साथियों देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बॉक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन, संविधान की सभा में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? संविधान की सभा में प्रयुक्त शब्द है सेक्युलर, इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो साथियों देखना, इनमें से किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? याद आपको रखना है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो साथियों देखो, नाबार्ड एक बैंक है और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और ये क्या करता है? तो ग्रामीणों को ऋण देता है। देखो, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में। आगे देखिए, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो साथियों देखना, पुरापाषाण काल में आदि मानव लोग जो थे वो मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, शिकार। आगे देखो, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो साथियों देखना, 1912 का भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक महत्व, सबसे ऐतिहासिक महत्व यह है कि राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखो, लकड़ी की भावना के रूप में भी जाना जाता है किसको? तो साथियों देखना, लकड़ी की भावना के रूप में भी जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मिथाइल अल्कोहल। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कोल तार किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, कोल तार किस पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है? आपको याद रखना है नेफ्थिलीन का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है, नेफ्थिलीन। आगे देखो, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टॉरस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, बोस टॉरस। आगे देखो, कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि किस हार्मोन का उत्पादन करती है? तो साथियों देखना, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इनमें से किस हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखो, लेजर उपकरण किस प्रकार के प्रकाश का उत्पादन करता है? तो साथियों देखना, जो लेजर उपकरण होता है वो किस प्रकार के प्रकाश का उत्पादन करता है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी, सुसंगत प्रकाश। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, सुसंगत प्रकाश का। आगे देखिए, लाल स्याही किस पदार्थ से तैयार की जाती है? तो साथियों जो रेड कलर का स्याही होता है ना, रेड इंक, वो जो है ना साथियों योसिन से तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, योसिन। याद रखना। आगे देखिए, हेलोजन परिवार के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो साथियों देखना, हेलोजन परिवारों के बीच में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील वाला तत्व है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, फ्लोरीन। आगे देखिए, विकिरण के कारण मानव शरीर की क्षति को मापा जाता है किससे? तो साथियों विकिरण के कारण जो मानव शरीर की क्षति होती है उसको रॉड से मापा जाता है, रॉड से। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, किस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप नापने के लिए किया जाता है? तो साथियों रक्तचाप को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो साथियों सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों देखना, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु का उदाहरण इनमें से है पेनिसिलिन जी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पेनिसिलिन जी। आगे देखो, पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और अफ्लोक्साइसिन किसके उदाहरण है? तो साथियों ये तीनों जो है ना, ये जीवाणुनाशी हैं, जीवाणुनाशी मेडिसिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए,
प्रतिजीवाणु, देखो प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई थी? तो साथियों याद रखना, पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो, प्रोटॉन्सिल यानी प्रतिजीवाणु को किस वर्ष बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी? तो साथियों प्रोटॉन्सिल का आविष्कार किया गया था 1932 में प्रतिजीवाणु को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। तो साथियों ये 38 नंबर का सेट था, इससे पहले 37 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का, जाकर वीडियोस देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये प्रैक्टिस सेट का जो है प्लेलिस्ट का लिंक वो डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। सभी साथी वीडियो कैसा लगा है ये आप लाइक कर दीजिए, उससे ये पता लग जाता है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। देखो सभी साथी कैसे क्वेश्चन से ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जो भी साथी क्लास में नए थे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।